आप सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि उद्धार के लिए हमें कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, कौन सी हमें प्रार्थना करने के बाद हमें उद्धार मिल सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई प्रार्थना है जिसे करने से हमें उद्धार प्राप्ति हो जाए, और ऐसी कोई गारंटी है कि हाँ चलो हमने प्रार्थना कर लिया अब हमें उद्धार मिल जाएगा। हमें ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्धार प्रार्थना के शब्दों को दोहराने का, कुछ निश्चित शब्दों को बोलने मात्र से नहीं मिलता। चाहे आप जितनी बार उद्धार के लिए बाइबल में ऐसे प्रार्थना दिए गए हैं उसको आप दोहरा रहे हैं तो आपको उद्धार नहीं मिल सकता। बाइबल कहीं भी एक व्यक्ति के द्वारा उद्धार के लिए प्रार्थना करने का उल्लेख नहीं करती है। उद्धार प्राप्ति के लिए एक प्रार्थना करना बाइबल समस्त नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं बताया गया है कि इसी प्रार्थना को करने से आपको उद्धार मिल सकता है। उद्धार के लिए बाइबल का तरीका सिर्फ है यीशु मसीह पे विश्वास करना। अगर उद्धार पाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। अगर हम यूहन्ना के 3 अध्याय और 16वें आयत को पढ़ते हैं, बाइबल हमें यह बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। ऐसा नहीं कि हम अगर कोई प्रार्थना करें तो हमें अनंत जीवन मिल जाएगा या हमारे पाप से क्षमा हो जाएगा। अगर हमें अपने पापों से बचना है तो प्रभु पे विश्वास करना होगा। सिर्फ विश्वास ही नहीं, जैसे प्रभु के बताए हुए कार्य पे चलना होगा। जैसे प्रभु ने बताया पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, गलत काम नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, लड़ाई दुश्मनी आदि बहुत कुछ प्रभु ने बताया है। सभी पे चलना होगा विश्वास के द्वारा, और परमेश्वर का भय रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वो भी हमारे लिए। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उद्धार विश्वास के द्वारा होता है। अगर आप इफिसियों के 2 अध्याय और 8वें वचन को पढ़ते हैं तो उसमें बाइबल बताती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारे विश्वास के द्वारा ये सब मिला है। हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई ऐसा दूसरा है ही नहीं, ना ही ऐसा कोई नाम है, ना किसी शास्त्र में बताया गया है आपको विश्वास करने से उद्धार होगा। सिर्फ बाइबल ही हमें ऐसी प्रेरणा देती है और सत्य मार्ग बताती है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास हमें उद्धार प्राप्त कराएगा, ना कि किसी प्रार्थना के द्वारा। हमें बस विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाता है अनंत जीवन, न कि प्रार्थना के द्वारा या प्रार्थना का उच्चारण करने से। उद्धार के लिए बाइबल का संदेश बहुत ही साधारण और स्पष्ट और एक ही समय में अद्भुत है। हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। कोई ऐसा इस धरती पे इंसान नहीं है जिसने पाप ही नहीं किया हो, क्योंकि पाप से ही जन्मे हुए हैं। सब आदम के आज बच्चे हैं, सब ने पाप किया है। कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसने पाप ही ना किया हो। इसलिए हम धरती पे आए हैं पाप के द्वारा, और हम बच नहीं सकते जब तक प्रभु पर विश्वास ना करें। इसलिए कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर से बहुत दूर हैं, और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई दूसरा है ही नहीं जिससे अपने पूरे जीवन को पाप रहित यापन किया हो। एक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे जिन्होंने अपने जीवन को बिना पाप के पूरे जब तक रहे, बिना पाप के रहे। इतने पवित्र थे प्रभु जी।
और अपनी पवित्रताई में हमारे लिए गुनहगार बन के हमारे पापों को लिया है प्रभु ने। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, उसके प्रेम को देखना चाहिए, हमें पूछना चाहिए। प्रभु रोज इंतजार करता है हमें। हमारे पापों के कारण हमने परमेश्वर की ओर न्याय को पाया है, और वह न्याय शारीरिक मृत्यु है, जो कि आत्मिक मृत्यु के उपरांत आई है। हमारे पापों के कारण और हर दंड योग्य है। हम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको करने के द्वारा हम स्वयं को परमेश्वर के साथ ठीक से रिश्ता जोड़ सकें। हमारे लिए उसके प्रेम का कारण प्रभु यीशु मसीह के व्यक्ति के रूप में एक मनुष्य बना हमारे लिए। परंतु फिर भी मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया और उसके क्रूस के ऊपर चढ़ाकर मार दिया। हालांकि इस भयंकर पाप के द्वारा प्रभु यीशु हमारे स्थान पर मर गया। यीशु ने अपने ऊपर न्याय और बोझ को ले लिया, हमारे स्थान पर मर गया। जो कि पापों की सज़ा हमें मिलनी थी, उस पापों की सज़ा प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। यीशु फिर जी उठा। यह प्रमाणित करता है कि उसके द्वारा पाप के लिए दिया गया कीमत पर्याप्त थी, और यह कि उसने पाप और मृत्यु के ऊपर विजयी को प्राप्त किया है। यीशु के बलिदान के परिणाम के द्वारा परमेश्वर हमें उद्धार को एक वरदान के रूप में प्रदान करता है, जो प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दिया। परमेश्वर हम सभी को बुलाहट देता है कि हम और हमारे अंदर मनों को यीशु के बारे में बदले। परमेश्वर हमें अपना प्यार दिखाना चाहता है। जितने लोग दुखी रहते हैं उनसे प्रेम करता है, उन्हें बुलाता है कि आओ बेटे बेटियां मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूँगा, ठीक कर दूँगा। उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे वरदान को प्राप्त करने के द्वारा पाया जाता है, न कि केवल एक प्रार्थना को प्रार्थना करने के द्वारा। ऐसा ही कोई बात नहीं है कि हमें प्रार्थना के द्वारा हमें उद्धार मिल जाए। अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम प्रार्थना करते हो, 3 टाइम प्रार्थना करते हो, पूरे दिन प्रार्थना करते हो, अगर आपको प्रभु पर विश्वास नहीं है तो आप कभी उद्धार नहीं पा सकते। अब इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि उद्धार की प्राप्ति में प्रार्थना बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है। यदि आप सुसमाचार को समझ चुके हैं, यह विश्वास करते हैं कि वह सत्य है और यीशु को अपना उद्धारकर्ता के लिए स्वीकार कर लिया है, तो यह अच्छा और उचित होगा कि अपने विश्वास को प्रार्थना में विश्वास के द्वारा व्यक्त किया जाए। जब आप प्रार्थना करें तो अपने विश्वास को प्रार्थना के द्वारा व्यक्त करें, प्रभु से बताएं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करना, एक यीशु के बारे में तथ्यों को स्वीकार करते हुए उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में पूरी तरह भरोसा करने के रूप में प्रगति करके उसके साथ रिश्ता जोड़ना। प्रार्थना उस कार्य के लिए संपर्क बन सकती है जिसके द्वारा हम हमारे विश्वास को उद्धारकर्ता के लिए केवल यीशु मसीह में रख सकते हैं, जो हमारे अंदर विश्वास है। हालांकि एक बार फिर से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने उद्धारकर्ता और अपने उद्धार को केवल एक कही हुई प्रार्थना से ही आधारित नहीं रह सकते। यह नहीं कह सकते कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर आपको वर्षों से किसी ने बताया है कि प्रार्थना करने से आपका उद्धार हो जाएगा, तो गलत है। एक प्रार्थना उच्चारण आपको बचा नहीं सकता। यदि आप उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि केवल यीशु के द्वारा उपलब्ध है, तो अपने विश्वास को उसमें रखें, ना कि किसी प्रार्थना में। उसकी मृत्यु में पूरी तरह से भरोसा करें कि वह आपके पापों के लिए पर्याप्त बलिदान है। पूरी तरह उसी पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में निर्भर हो जाओ। यही उद्धार का एक मात्र तरीका है। बाइबल भी ऐसे ही तरीकों के बारे में बताती है, इसी पर आधारित है। यदि आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो सभी तरीकों से
परमेश्वर से एक प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहे गई प्रार्थना यीशु के लिए कितना ज़्यादा धन्यवादी है। उसके प्रेम और बलिदान के दिए गए परमेश्वर को स्तुति का बलिदान चढ़ाएं, आपके पापों के स्थान पर मरने के लिए और आपको उद्धार प्रदान करने के लिए। यीशु का धन्यवाद करें। यही उद्धार और प्रार्थना के माध्यम से बाइबल को पढ़ें और अपने दिल की बातें प्रार्थना के द्वारा जोड़ें। प्रभु से मेल मिलाप करें, ऐसे प्रार्थना करें। ऐसे नहीं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका उद्धार हो गया, हो ही नहीं सकता अगर आपका विश्वास ही नहीं है। अगर आपको विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा, गाड़ा गया और आपके लिए जी उठा, आपको प्रभु स्वर्ग लेकर जाएगा। आप सभी गलत कामों को छोड़ के प्रभु में हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा। आपको कोई नहीं रोक सकता उद्धार नहीं होने से। आपका उद्धार निश्चित है। अगर आप सोच रहे हैं सारे पाप कर रहे हैं, आप जाके प्रार्थना कर ले रहे हैं, आपको विश्वास है प्रार्थना करने से मेरा पाप खत्म हो जाएगा, तो ये गलत है। प्रभु में विश्वास करो। आमीन।